वीडियो शुरू होने से पहले एक बात ईमानदारी से सुन लो। अगर तुम मोटे हो, अगर तुम्हारा पेट निकल रहा है, अगर तुम्हें शीशे में खुद को देखना अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह तुम्हारा खाना नहीं है और ना ही तुम्हारी आलस। सच ये है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ जा चुका है। हाँ, तुम्हारा ही शरीर जो तुम्हें जिंदा रखने के लिए बना था, अब धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम डाइट बदलते हो, जिम ज्वाइन करते हो, 2 दिन जोश, 5 दिन थकान, फिर वही वजन, वही पेट, वही निराशा, और हर बार दिमाग में एक ही सवाल, आखिर मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा? अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो बस एक और मोटिवेशन है, तो अभी बंद कर दो, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी सोच हिला देगा। सच ये है, तुम मोटे नहीं हो, तुम्हें मोटा बनाया जा रहा है। तुम्हारे ही शरीर के हार्मोन्स तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तब तक तुम चाहे कुछ भी कर लो, वजन नहीं जाएगा, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब डॉक्टर कहेगा बीपी हाई है, शुगर बॉर्डर पर है, फैटी लिवर है और वजन अब खतरनाक लेवल पर है। और तब तुम सोचोगे, काश पहले समझ लिया होता, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, 2 लोग एक जैसा खाते हैं, एक पतला रहता है, दूसरा मोटा क्यों होता जाता है? क्या भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी की है? नहीं, गेम तुम्हारे अंदर चल रही है। तुम्हारा शरीर इस समय सर्वाइवल मोड में फंसा हुआ है। वो सोच रहा है खतरा है, फैट बचा कर रखो। और जब तक वो ऐसा सोचता रहेगा, तुम्हारा वजन कभी नहीं घटेगा, चाहे तुम खाना छोड़ दो, चाहे तुम खुद को टॉर्चर कर लो। अब ध्यान से सुनो, इस वीडियो में मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, वो बायोलॉजी बताने वाला हूँ, जो अगर तुमने अंत तक समझ ली तो तुम्हारा शरीर बदलना शुरू हो जाएगा। बिना जिम को गाली दिए, बिना खुद से नफरत किए, बिना भूखे मरे। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो बीच में छोड़ दिया, तो याद रखना, तुम वही रह जाओगे जो आज हो। अब मैं चाहता हूं तुम कमेंट में लिखो, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, क्योंकि आज ये वीडियो मैं आम लोगों के लिए नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। और अब अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ क्यों जा चुका है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि ये सिर्फ वजन की नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। वजन कम क्यों नहीं हो रहा? सच ये है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस लॉक हो गया है। कभी तुमने गौर किया है, 2 लोग एक ही खाना खाते हैं, एक दुबला रहता है, दूसरा धीरे धीरे मोटा होता जाता है, और फिर वो दूसरा इंसान खुद को दोष देने लगता है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी विल पावर कमजोर है, शायद मैं आलसी हूं। लेकिन सच ये है, 99% लोग गलत जगह लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम चर्बी से नहीं लड़ रहे, तुम अपने ही हार्मोन्स के लॉक सिस्टम से लड़ रहे हो। और जब तक वो लॉक नहीं खुलेगा, तब तक चाहे तुम भूखे रह लो, चाहे घंटों ट्रेडमिल पे दौड़ लो, वजन जाएगा ही नहीं, बल्कि और जिद्दी हो जाएगा। देखो, शरीर कोई मशीन नहीं है, शरीर एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। वो हर चीज हार्मोन्स के जरिए कंट्रोल करता है। भूख लगे या ना लगे, हार्मोन तय करता है। फैट जले या जमा हो, हार्मोन तय करता है। एनर्जी आए या आलस, हार्मोन तय करता है। और वजन घटे या ना घटे, वो भी हार्मोन ही तय करता है। अब सबसे जरूरी बात समझो, अगर तुम्हारे शरीर में ये 3 हार्मोन गड़बड़ हैं, इंसुलिन, कॉर्टिजोल और थायराइड, तो दुनिया की कोई डाइट तुम्हें पतला नहीं कर सकती। चलो बहुत सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है। इसका काम है शरीर में फैट जमा करना। जब भी तुम बार बार खाते हो, मीठा, आटा, चावल, स्नैक्स, हर 2 घंटे में कुछ न कुछ, तो तुम्हारा इंसुलिन दिन भर ऊपर ही ऊपर रहता है। और जब इंसुलिन ऊपर रहता है, तो शरीर को एक सीधा सा ऑर्डर मिलता है, फैट जलाना बंद करो, जमा करना शुरू करो। अब तुम चाहे कितना भी वॉक कर लो, जिम में पसीना बहा लो, शरीर कहेगा माफ करना, अभी फैट जलाने का मोड बंद है। यही असली कारण है कि बहुत लोग खाना कम करके भी मोटे रहते हैं। अब दूसरी चीज, कॉर्टिजोल, स्ट्रेस हार्मोन। आज की जिंदगी में टेंशन, डर, नींद की कमी, मोबाइल, भविष्य की चिंता, ये सब कॉर्टिजोल को बढ़ा देते हैं। और जब कॉर्टिजोल बढ़ता है, तो शरीर सोचता है खतरा है, फैट बचा कर रखो। और सबसे पहले फैट कहाँ जमा होता है? पेट के आसपास। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मैं कम खाता हूं फिर भी पेट निकल रहा है। सच ये है, तुम खाना नहीं, टेंशन जमा कर रहे हो। अब तीसरी और सबसे खतरनाक चीज, थायराइड। अगर थायराइड स्लो है, तो तुम्हारा शरीर एक स्लो मशीन बन जाता है। कम एनर्जी, जल्दी थकान, धीमी कैलोरी बर्न, और वजन धीरे धीरे चुपचाप बढ़ता जाता है। और इंसान सोचता है
मैं तो उतना ही खा रहा हूँ जितना पहले खाता था। हाँ, लेकिन अब तुम्हारा शरीर उतना जला ही नहीं रहा। अब असली सवाल, इस हार्मोनल ताले को खोलेंगे कैसे? यहीं से शुरू होता है असली हार्मोनल रीसेट। यहीं से शुरू होता है असली कायाकल्प। सबसे पहली और सबसे ताकतवर आदत, शरीर को थोड़ा खाली रहना सिखाना। मतलब हर थोड़ी देर में खाना बंद। जब तुम खाने के बीच लंबा गैप देते हो तो इंसुलिन नीचे गिरता है, और जैसे ही इंसुलिन नीचे गिरता है, शरीर कहता है अब फैट जलाया जा सकता है। यही कारण है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है। लेकिन लोग इसे गलत तरीके से करते हैं और फिर कहते हैं ये भी काम नहीं करता। असल में तुम्हें भूखा नहीं रहना है, तुम्हें अपने हार्मोन्स को रीसेट करना है। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनो, अगर तुम्हारी नींद ठीक नहीं है तो तुम्हारा वजन कभी ठीक नहीं होगा। नींद कम, कॉर्टिजोल ज्यादा, फैट ज्यादा, तुम जिम छोड़ सकते हो, लेकिन नींद नहीं। अब धीरे धीरे समझो, वजन कम करना खाने की लड़ाई नहीं है, ये हार्मोन्स की लड़ाई है। और जो इंसान ये बात समझ गया, उसका शरीर अपने आप बदलने लगता है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 3 सबसे खतरनाक गलती जो 90% लोग रोज कर रहे हैं और अपने ही हार्मोन्स को और खराब कर रहे हैं। लेकिन ये समझने के लिए तुम्हें एक बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारा शरीर प्रोटेक्शन मोड में फंसा हुआ है, और जैसे ही ये मोड़ हटेगा, वजन गिरना शुरू होगा। बिना जबरदस्ती, बिना टॉर्चर, बिना खुद से लड़ाई किए। अब जरा ईमानदारी से अपनी जिंदगी को देखो। सुबह उठते ही मोबाइल, दिमाग में 10 टेंशन, जल्दी जल्दी कुछ भी खाया, फिर कुर्सी पर बैठकर घंटों काम, शाम को थकान, और रात को या तो बहुत देर से खाना या बहुत भारी खाना। और फिर तुम पूछते हो वजन क्यों नहीं कम हो रहा? सच ये है, तुम्हारा शरीर सर्वाइवल मोड में जी रहा है, फिटनेस मोड में नहीं। अब चलो उन 3 सबसे खतरनाक गलतियों की बात करते हैं जो लगभग हर मोटा इंसान रोज करता है। पहली गलती, सुबह उठते ही कुछ ना कुछ खा लेना। तुम्हारा शरीर रात भर फास्टिंग में रहता है, वो उस समय फैट जला रहा होता है, और तुम उठते ही क्या करते हो? चाय, बिस्कुट, पराठा या कुछ मीठा। बस तुमने फैट जलाने का मोड वहीं खत्म कर दिया। अगर तुम सिर्फ इतना कर लो कि सुबह उठकर 3-4 घंटे कुछ ना खाओ, सिर्फ पानी पियो, तो तुम अपने हार्मोन्स को बोल रहे हो थोड़ा और फैट जलाओ। ये कोई जादू नहीं है, ये बायोलॉजी है। दूसरी गलती, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना। लोग सोचते हैं छोटा छोटा खाओ तो वजन कम होगा। गलत। हर बार जब तुम खाते हो, इंसुलिन ऊपर जाता है, मतलब दिन भर फैट जलाने का स्विच ऑफ ही रहता है। तुम्हारा शरीर फैट तब जलाता है जब तुम खा नहीं रहे होते, इसलिए खाना कम नहीं, खाने के बीच गैप सही करना जरूरी है। तीसरी गलती, सबसे खतरनाक, नींद से समझौता। 5-6 घंटे सोना, मोबाइल देखकर सोना, देर रात तक जागना, ये सब कॉर्टिजोल को आसमान पर पहुंचा देता है, और फिर पेट की चर्बी ऐसे चिपकती है जैसे वो वहीं रहने आई हो। अब बहुत ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सच में शरीर बदलना है तो तुम्हें शरीर से लड़ना बंद करना होगा और उसे सेफ फील कराना होगा। शरीर तभी फैट छोड़ेगा जब उसे लगेगा अब खतरा नहीं है, और ये सेफ्टी आती है सही नींद से, कम स्ट्रेस से, और सही टाइमिंग से खाने से। अब बात करते हैं हार्मोनल रीसेट रूटीन की। बहुत सिंपल, बहुत रियल, बहुत असरदार। सुबह उठते ही कोई खाना नहीं, सिर्फ पानी, अगर चाहो तो थोड़ा सा नमक या नींबू। पहला खाना तब जब भूख सच में लगे, घड़ी देखकर नहीं, और जब खाओ पूरा पेट भरकर खाओ। डरो मत, लेकिन बार बार मत खाओ। अब एक बहुत जरूरी बात, चीनी और मैदा, ये तुम्हारे हार्मोन्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये इंसुलिन को इतना ऊपर ले जाते हैं कि शरीर को फैट जलाना ही भूल जाता है। अगर तुम सिर्फ 30 दिन चीनी और मैदा छोड़ दो तो तुम्हारा शरीर खुद तुम्हें चौंका देगा। अब बात करते हैं चलने और एक्सरसाइज की सच्चाई। एक्सरसाइज वजन कम करने के लिए नहीं है, एक्सरसाइज हार्मोन्स को सही करने के लिए है। जब तुम चलते हो, वजन उठाते हो, पसीना बहाते हो, तो तुम्हारा शरीर कहता है ये इंसान मजबूत है, इसे फैट जमा करके बचाने की जरूरत नहीं, और तब फैट धीरे धीरे छोड़ना शुरू करता है। अब सबसे गहरी बात, जब तक तुम अपने दिमाग को शांत नहीं करोगे तब तक शरीर पतला नहीं होगा, क्योंकि तनाव, एसेट, मोटापा, हर दिन 10-15 मिनट चुपचाप बैठना, धीरे सांस लेना, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, ये हार्मोनल दवा है। और अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, वजन कम करना एक साइड इफेक्ट है, असली गोल है शरीर को सेफ फील कराना। जैसे ही शरीर सेफ फील करता है, वो खुद एक्स्ट्रा वजन छोड़ देता है, धीरे, शांति से, पर हमेशा के लिए। अब बहुत ईमानदारी से खुद से पूछो, तुम अपने शरीर को रोज डरा रहे हो या उसे ठीक होने का मौका दे रहे हो? क्योंकि याद रखना, शरीर जिद्दी नहीं होता, शरीर डरा हुआ होता है, और डरा हुआ शरीर
फैट पकड़े रखता है। अब अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 खाने की चीजें जो हार्मोन्स को सबसे तेज ठीक करती हैं। कैसे पेट की चर्बी सबसे पहले पिघलती है और क्यों कुछ लोग बिना जिम जाए भी स्लिम हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होगा असली कायाकल्प। लेकिन इससे पहले इस एक लाइन को अपने दिल में बैठा लो, तुम मोटे नहीं हो, तुम्हारा शरीर बस ठीक होने का इंतजार कर रहा है। अब जरा एक बहुत ईमानदार सवाल खुद से पूछो, तुम जो भी खा रहे हो क्या वो शरीर को बनाने के लिए है या सिर्फ जीभ को खुश करने के लिए? क्योंकि शरीर और जीभ की पसंद अक्सर एक दूसरे की दुश्मन होती हैं। अब मैं तुम्हें वो 5 चीजें बताने वाला हूँ जो सच में हार्मोन्स को ठीक करती हैं। कोई जादू नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं, बस सही खाना सही तरीके से। सबसे पहली चीज, प्रोटीन। अंडा, दाल, पनीर, दही, सोया, चिकन। प्रोटीन शरीर को ये मैसेज देता है अब अकाल नहीं है, अब मसल बन सकती है। और जब मसल बनती है तो फैट अपने आप जलने लगता है। दूसरी चीज, नेचुरल फैट। घी, मक्खन, नारियल, मूंगफली, बादाम। डरना मत इनसे, ये फैट तुम्हें मोटा नहीं करते, ये तुम्हारे हार्मोन्स को शांत करते हैं। जब शरीर को अच्छा फैट मिलता है तो उसे स्टोरेज मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज, फाइबर। सब्जियां, सलाद, फल। फाइबर पेट को नहीं, हार्मोन्स को साफ करता है, ये इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है। चौथी चीज, नमक और मिनरल्स। बहुत लोग वजन कम करने के चक्कर में नमक बहुत कम कर देते हैं और फिर कमजोरी, चक्कर, थकान। जब मिनरल्स कम होते हैं तो शरीर और ज्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। पांचवी चीज, पानी। लेकिन पानी भी होश से, प्यास लगे तब पियो, जबरदस्ती नहीं। अब एक बहुत जरूरी सच, हर भूख असली भूख नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ बोरियत होती है, स्ट्रेस होता है, आदत होती है और तुम उसे खाना समझ लेते हो। अगर तुम सीख लो भूख और आदत में फर्क करना तो आधा मोटापा वहीं खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं पेट की चर्बी की सच्चाई। पेट की चर्बी कोई अलग बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल है। तुम्हारा शरीर स्ट्रेस में है, इसीलिए पेट की चर्बी। डाइट से नहीं, लाइफस्टाइल से जाती है। नींद ठीक, स्ट्रेस कम, खाने का टाइम सही, बस। अब बहुत लोग पूछते हैं कितने दिन में फर्क दिखेगा? सच जवाब, 7 दिन में अंदर से, 21 दिन में कपड़ों में, 90 दिन में आईने में। लेकिन शर्त यह है तुम इसे लाइफस्टाइल बनाओ, चैलेंज नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो हर दिन तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। तुम बस उसे गलत सिग्नल दे रहे हो। कम खाना खतरा, कम नींद खतरा, ज्यादा टेंशन खतरा, और शरीर जवाब में कहता है फैट बचा कर रखो। अब जरा सोचो, अगर तुम शरीर को ये सिग्नल दो भरपूर पोषण है, नींद पूरी है, माहौल सुरक्षित है, तो क्या वो फैट पकड़े रखेगा? नहीं, वो उसे छोड़ देगा, धीरे, शांति से, स्थायी रूप से। और यही है असली हार्मोनल रिसेट। अब अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा सुबह का वो 10 मिनट का रूटीन जो पूरा सिस्टम बदल देता है। रात की 3 आदतें जो वजन को चुपचाप बढ़ाती हैं, और वो एक गलती जो अच्छे खासे सही चल रहे लोगों को भी फिर से मोटा कर देती है। क्योंकि असली बदलाव ज्ञान से नहीं, रोज की आदतों से आता है। अब जरा अपनी सुबह की कल्पना करो, अलार्म बजता है, तुरंत मोबाइल उठता है, दिमाग में नोटिफिकेशन, मैसेज, टेंशन, और शरीर वो तो अभी नींद से ही बाहर नहीं आया था। यहीं से दिन का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब सुनो, सुबह के पहले 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन का रिमोट कंट्रोल होते हैं। अगर तुम ये 10 मिनट सही कर लो तो शरीर खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगता है। जागते ही सबसे पहले मोबाइल नहीं, सीधे उठकर थोड़ा चलो, खिड़की के पास जाओ, रोशनी को आंखों में जाने दो। ये एक सिंपल सा काम तुम्हारे दिमाग को सिग्नल देता है दिन शुरू हो गया है, अब सिस्टम ऑन करो। और इससे कॉर्टिसोल सही टाइम पर रिलीज होता है, गलत टाइम पे नहीं। फिर एक गिलास पानी, धीरे धीरे बैठकर, कोई जल्दी नहीं। अब 3-5 मिनट बस गहरी सांस, कोई मंत्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिर्फ सांस। इससे शरीर को ये मैसेज जाता है सब ठीक है, खतरा नहीं है। और जैसे ही ये मैसेज जाता है फैट छोड़ने का रास्ता खुलने लगता है। अब एक और बहुत जरूरी आदत, सुबह की धूप। 10-15 मिनट धूप में खड़ा होना या चलना तुम्हारे हार्मोन्स को सीधा लाइन में खड़ा कर देता है। नींद का टाइम ठीक, भूख का टाइम ठीक, एनर्जी का लेवल ठीक, सब कुछ। अब बात करते हैं रात की 3 आदतों की जो चुपचाप वजन बढ़ाती हैं। पहली, बहुत देर से खाना। जब तुम रात 10-11 बजे खाते हो तो शरीर को सोने से पहले फिर से डाइजेशन मोड में जाना पड़ता है, और नींद खराब हो, हार्मोन खराब। कोशिश करो सूरज ढलने के 2-3 घंटे पहले खाना खत्म। दूसरी, सोने से पहले मोबाइल। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को बोलती है
अभी दिन है, सोने का टाइम नहीं, और फिर नींद हल्की और कॉर्टिजोल ऊंचा। तीसरी, सोते वक्त दिमाग में चलती हुई लड़ाइयाँ, कल की चिंता, परसों की प्लानिंग, किसने क्या कहा। तुम शरीर को आराम नहीं दे रहे, तुम उसे फिर से स्ट्रेस में डाल रहे हो। अब एक बहुत काम की बात, सोने से पहले खुद से ये एक लाइन बोलो, आज का दिन खत्म, अब शरीर की बारी है ठीक होने की। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन दिमाग को सिग्नल देता है। अब वो गलती जो अच्छे चल रहे लोगों को भी फिर से मोटा कर देती है। जल्दी रिजल्ट की भूख, लोग 7 दिन ठीक करते हैं, वजन 1-2 किलो कम होता है, फिर कहते हैं चलो आज थोड़ा खा लेते हैं, और वहीं से शरीर फिर कंफ्यूज। शरीर को कंसिस्टेंसी चाहिए, ड्रामा नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी रोज की आदतों को मानता है। तुम कहो मैं पतला होना चाहता हूं, लेकिन रोज 2 बजे सो, तो शरीर कहेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहते हो। अब जरा सोचो, अगर कोई इंसान समय पर सोए, समय पर खाए, थोड़ा चले, दिमाग शांत रखे, तो क्या उसे मोटा रहने के लिए कोई खास कोशिश करनी पड़ेगी? नहीं। मोटापा आजकल लाइफस्टाइल की बीमारी है, और इसका इलाज भी लाइफस्टाइल ही है। अब अगली परत खोलते हैं, वो कौन सा संकेत है जिससे तुम समझ सको कि तुम्हारा हार्मोनल रिसेट सही चल रहा है? बहुत सिंपल, सुबह उठते ही हल्कापन, बिना वजह भूख कम, एनर्जी ज्यादा और कपड़े ढीले लगना। वजन मशीन बाद में बदलती है, शरीर पहले बदलता है। याद रखना, तुम तराजू नहीं हो, तुम एक जिंदा सिस्टम हो, और जिंदा सिस्टम प्यार से ठीक होता है, जबरदस्ती से नहीं। अब जरा एक और सच का सामना करो, तुम्हारा वजन एक दिन में नहीं बढ़ा था, तो एक दिन में जाएगा भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर सिस्टम सही हो जाए तो शरीर बहुत तेजी से बदलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो छोटे छोटे संकेत जो बताते हैं कि तुम्हारा शरीर वाकई ठीक होना शुरू हो गया है। सबसे पहला संकेत, सुबह उठते ही दिमाग हल्का लगना, पहले जैसे भारीपन, सुस्ती, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। दूसरा संकेत, झूठी भूख कम हो जाना, तुम्हें हर 2 घंटे कुछ खाने का मन नहीं करेगा, भूख आएगी लेकिन सच्ची। तीसरा संकेत, मीठे की क्रेविंग कम होना, ये सबसे बड़ा सबूत है कि इंसुलिन लाइन में आ रहा है। चौथा संकेत, पेट की सूजन कम होना, शरीर में पानी रुकना कम होता है और कमर हल्की लगने लगती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, बहुत लोग सोचते हैं मुझे 10 किलो कम करना है, ये और कमर हल्की लगने लगती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, बहुत लोग सोचते हैं मुझे 10 किलो कम करना है, को थका देती है। शरीर ऐसे नहीं बदलता, शरीर बदलता है आज की एक सही आदत से, बस आज, कल अपने आप संभल जाता है। अब बात करते हैं प्लेटो की, वो स्टेज जहां वजन रुक जाता है। हर किसी की जर्नी में ये आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो गया, इसका मतलब है शरीर सीख रहा है। ऐसे टाइम पर लोग घबरा जाते हैं और उल्टी सीधी डाइट शुरू कर देते हैं, यही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे समय में बस सिस्टम को समय दो, शरीर दुश्मन नहीं है, वो एडजस्ट कर रहा है। अब एक और बहुत कड़वा सच, कुछ लोग वजन कम करने के बाद फिर से मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल नहीं बदली, सिर्फ कुछ दिन की तपस्या की। याद रखना, जो तरीका तुम वजन कम करने के लिए अपनाते हो, वही तरीका तुम्हें उसे बनाए रखने के लिए भी अपनाना पड़ता है। अब जरा सोचो, अगर कोई तरीका तुम जिंदगी भर नहीं कर सकते, तो वो तरीका तुम्हारे लिए नहीं है। अब एक बहुत ईमानदार सवाल, क्या तुम पतले दिखना चाहते हो या सच में हेल्दी जीना चाहते हो? क्योंकि दोनों का रास्ता अलग है। पतले दिखने का रास्ता शॉर्टकट, दर्द और धोखा है। हेल्दी होने का रास्ता धीमा, शांत और स्थायी है। और मजे की बात यह है, जब तुम हेल्दी बनते हो तो पतले अपने आप हो जाते हो। अब एक लाइन जो तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए, शरीर को बदलने के लिए शरीर के खिलाफ नहीं, शरीर के साथ चलो। अब अगली परत में हम बात करेंगे। अब जरा एक पल रुककर सोचो, जो कुछ आज तुमने समझा, अगर तुम इसे सच में अपनी जिंदगी में उतार लो तो 3-6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं होता, असली लड़ाई वीडियो देखने के बाद शुरू होती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी उपयोगी रहा, अगर इसने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव किया, तो इस वीडियो को लाइक करो, मैं इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो वजन से परेशान हैं। डर और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल देंगे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं? कमेंट में लिखो।